एम्फी थिएटर मीन्स एन ओपन एयर थिएटर। जो सेरेमनी हो रही थी वो एक यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग थी जिसे कहते थे एम्फी थिएटर, वहाँ पर हो रही थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering in different colors and nations for a insulation of South Africa, South Africa's first democratic non-racial government. For decades, decades means क्या होता है? What's the mean of decades? It's mean a term of 10 years, means 10 year means decade. जो 10 साल के कई कई साल को 10-10 साल में ले लो उसे कहते हैं डिकेड। सो नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि जो यूनियन बिल्डिंग है प्रिटोरिया में, बहुत सालों मीन्स जब हम 10-10 सालों को जोड़ देंगे तो डिकेड बन जाएगा। इट्स मीन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ये वाइट सुपरमेसी हैं, एपार्थीड सिस्टम को जो देखने आए थे, जो ख़त्म हो गई थी जब एपार्थी चल रहा था, तो यूनियन बिल्डिंग में वे वाइट लोग ही देखने को मिलते थे क्योंकि साउथ अफ्रीका पे वही राज करते थे। लेकिन आज मीन्स 10 मई 1994 को अब क्या हो गया था? एपार्थीड सिस्टम एबोलिश्ड हो गया था और वहाँ पर सारी दुनिया से लोग आए हुए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। तो अलग अलग कलर्स के लोग थे। तो जो अलग अलग कलर्स के लोग दिखाई दे रहे थे उन्हें नेल्सन मंडेला यहाँ पर रेनबो गैदरिंग कह रहे हैं। और इस साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, एक ऐसी सरकार जिसे लोगों ने ही चूज़ किया था और यहाँ पर कोई रेसियल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं थी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as a second deputy president. नाउ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत ऑटम डे था। हिज स्टूडेंट्स, देयर ऑटम सीजन मे, यू कैन सी हियर इज़ ए मे 1994। तो मई तो हम लोग समर डे मनाते हैं और नेल्सन मंडेला ऑटम सीज़न की बात कर रहे हैं। क्यों? जस्ट थिंक अबाउट इट। बिकॉज इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थन हेमिसफेयर एंड साउथ अफ्रीका इज सिचुएटेड इन साउथर्न हेमिसफेयर। तो जब यहाँ पर समर होगा तो वहाँ पे ऑटम सीज़न होगा। सो ही इंडिकेट ऑटम डे। और वो वहाँ पर गए थे अपनी बेटी के साथ, ऑन जिनका नाम था जेनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स होता है स्टेज। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पर, स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए। देन और तब थम्बो मैबिकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थम्बो मैबिकी ने शपथ ली एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोटी माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरा टर्न आया तो मैंने शपथ ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने की, अपने आप को पूर्ण रूप से अपने देश के प्रति समर्पित करने की, एंड बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने लोगों को एक साथ एक रिपब्लिक, एक गढ़ में बांधने की। टू द असेंबल गेस्ट दैट द वॉचिंग वर्ल्ड, मतलब जितने लोग भी मुझे वहाँ देखने आए थे उन सबको के साथ मैंने शपथ ली। आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हेयर confer glory and hope the newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Today आज ऑल ऑफ अस डू, मतलब हम सब लोग जो हैं, अब जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है, जो एक न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है, ये बहुत ही हमारे लिए एक्सपेंसिव है। और मैं जानता हूँ कि ये जितने लोग हैं ये सब इसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देंगे क्योंकि ये बहुत ही डिज़ास्टर के बाद प्राप्त हुई है। और जो नए समाज का जन्म होगा उसमें सारे ह्यूमन बींग्स उस पर प्राउड करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil.
आउटलॉज मीन्स क्या है? आउटलॉज मतलब कि उन्हें क्या था, जब वो अपार्थाइड सिस्टम में था साउथ अफ्रीका, तो कई कंट्रीज़ के लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था, इनके साथ नहीं रह रहे थे। तो अब वो वही बता रहे हैं कि आउटलॉज, आउटलॉज का मतलब हो गया because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa। तो आउटलॉज के वजह से क्या किया था उन्होंने, उनको छोड़ दिया था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज सारी कंट्रीज़ ने हमें अपना लिया है, तब वो हमें आउटलॉज समझते थे। उन्होंने हमारे साथ अपने सारे रिलेशन को ख़त्म कर लिए थे, लेकिन आज वे सब यहाँ पर स्वेरिंग एंड सेरेमनी में आए हुए हैं और उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दी कि आज हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं और वो हमारे गेस्ट बने हुए हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। We thank to all of our distinguished international guests for having come to take possession. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Now, here is a emancipation. Emancipation मतलब means होता है freedom from restriction. Emancipation मतलब है freedom from restriction. And deprivation means a state of not having one's rightful benefits. So अब क्या है, जब इतनी सारी कंट्रीज़ के जो लीडर हैं जो इस सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि अपार्थाइड के एबोलिशमेंट से मानवता की विक्ट्री हुई है। दे ऑल आर सेइंग दैट इट इज़ द विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंस, मतलब अब यहाँ पे क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice for peace for human dignity। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जो ये मानवता की विक्ट्री हुई है, लोगों की जीत हुई है, इंसाफ की जीत हुई है और पीस की जीत हुई है और ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट की जीत हुई है। डिग्निटी मीन्स है रिस्पेक्ट। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब वो क्या कहते हैं, डिस्प्रिवेशन मीन्स होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। वी हैव एट लास्ट मतलब हमने क्या किया, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हमें मिल चुकी है। वी प्लेज अब हम ये शपथ लेते हैं कि ये जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ये अब कोई भी इसमें पुअर नहीं होगा, किसी का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई किसी भी चीज़ से सफ़र नहीं करेगा, किसी में कोई डिप्रिवेशन नहीं होगा और हम सब आपस में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन रहेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। ऑपरेशन मीन्स होता है ऑपरेशन मीन्स किसी को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। ऑपरेशन मीन्स होता है किसी को एक्सप्लॉइट करना। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जो ये साउथ अफ्रीका की धरती पर, जिसे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड भी कहते हैं, ब्यूटीफुल लैंड कहते हैं, और कहते हैं कि विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। आज से कभी भी किसी को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा। जो हमने अपार्थाइड को ख़त्म कर दिया है वो ऐसे ही रहेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम राइट रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं कि ये जो रंग भेद की नीति ख़त्म हो गई है, ये कभी भी यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी। इस तरह साउथ अफ्रीका फलता फूलता बढ़ता रहेगा। गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका। So students, I'll be continue this lesson tomorrow. Read this carefully.